सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज के एपेक्स कोर्ट के खिलाफ दिए गए स्कैंडलस और अनवारंटेड रिमार्क्स को मिटा दिया। नेपाल में एयर डायनेस्टी का हेलीकॉप्टर नुवाकोत में क्रैश हुआ, जिसमें 4 चाइनीज नेशनल्स की मौत हो गई। 9 स्टेट्स के 12 खाली राज्यसभा सीट्स के लिए चुनाव 3 सितंबर को होंगे, इलेक्शन कमीशन ने बताया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संघर्ष के बीच इलीगल घुसपैठ पर चिंता व्यक्त की। कह रहे हैं कि ये स्थिति कुछ लोगों को भारत आने पर मजबूर कर सकती है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल एनसीईआरटी की क्लास 6 की टेक्स्ट बुक्स में है। कांग्रेस के आरोपों को गलत बताया। राहुल गांधी ने लोकसभा में वायनाड के लैंडस्लाइड्स को नेशनल डिजास्टर घोषित करने की मांग की। पीएम मोदी ने विनेश फोगट को उनके पेरिस ओलंपिक्स से डिस्क्वालिफिकेशन के बाद सपोर्ट किया, कहकर कम बैक स्ट्रॉन्गर, रूटिंग फॉर यू। कल शाम को टेररिस्ट्स के साथ फायरिंग के बाद उधमपुर के बसंतगढ़ एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। विनेश फोगट को विमेंस रेसलिंग 50 एकल कैटेगरी से ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बांग्लादेश में चल रहे अशांति के बीच 20 अवामी लीग के लीडर्स समेत 29 लोगों की लाशें मिली हैं। लोकल मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीलंका चुनाव में राजापक्सा परिवार ने रनिल विक्रमसिंघे का साथ छोड़कर 38 साल के नमाल राजापक्सा को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में अनाउंस किया। इंडिया ने बांग्लादेश में अपने एम्बेसी और कॉन्सुलेट से सभी नॉन एसेंशियल स्टाफ और उनके परिवारों को निकाला, कुछ हफ्तों की अशांति के बाद, जब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को रिजाइन करके भागना पड़ा। इंडियन हाई कमीशन इन बांग्लादेश काम कर रहा है, लेकिन नॉन एसेंशियल स्टाफ और उनके परिवार वॉलंटरी बेसिस पे भारत लौट आए हैं, सोर्सेज। सीबीआई ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स की मौत की जांच अपने हाथ में ली है। 2019 माल्दा फेक करेंसी केस में एनआईए कोलकाता कोर्ट ने 2 में अक्यूज्ड को रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। मानू भेकर ने ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल्स जीतकर इतिहास रचा और उनका देश लौटने पर फैमिली और सपोर्टर्स ने भारी बारिश में भी उनका शानदार स्वागत किया। लाओस में इंडियन एम्बेसी ने गोल्डन ट्रायंगल एसीजी में साइबर स्कैम सेंटर से 14 और इंडियन युवाओं को बचाया। अब तक कुल 548 युवाओं को बचाया जा चुका है। पेरिस में इजरायल के एथलीट्स को गाजा वॉर और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच धमकियां मिल रही हैं। बांग्लादेश में हुई अशांति के बीच 20 अवामी लीग नेताओं समेत 29 लोगों के शव देश भर में मिले हैं, लोकल मीडिया ने बुधवार को बताया। पीएम मोदी ने नेशनल हैंडलूम डे पर देश भर के हैंडलूम की समृद्ध विरासत और परंपरा पर गर्व व्यक्त करते हुए बधाई दी। इंडिया और श्रीलंका के बीच तीसरे ओडीआई मैच का लाइव टेलीकास्ट आज कोलंबो में होगा, जिसमें इंडिया सीरीज बराबर करने की कोशिश करेगा। अरविंद केजरीवाल ने एलजी सक्सेना को चिट्ठी लिखकर रिक्वेस्ट की है कि 15 अगस्त को दिल्ली में अतिशी तिरंगा फहराएं। एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट ने ढाका से 205 लोगों, जिसमें 6 इन्फेंट्स भी शामिल हैं, को दिल्ली वापस लाया। कांग्रेस एमपी मनिकम तगोरे ने लोकसभा में कास्ट बेस्ड सेंसस पे चर्चा के लिए एडजर्नमेंट नोटिस दिया है। 46 साल के पाकिस्तानी आदमी को, जो ईरान से गहरे संबंध रखते हैं, यूएस में सरकारी अधिकारियों या राजनेता की हत्या की असफल साजिश के आरोप में चार्ज किया गया है।